हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। ये जो वीडियो है हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला हो, चाहे फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो, चाहे हमारा सीधा हो, तो इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारे टाइप को कवर करेंगे। और जो हमारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। तो हम लोग जो है कि देखेंगे कि ये पार्ट जो हम डील करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड बोर्ड में हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो है कि अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हमारे बोर्ड में आते हैं। तो मेनली जो ये पार्ट हम लोग कवर करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे, डिस्क्रिमिनेंट पे और श्रीधरा पे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इस पार्ट को चलिए डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होता है, तो पहले देखिए जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो देखिए एक एक्सप्रेशन है। जब तक आप इसके इक्वल्स टू क्या करेंगे, जीरो नहीं करेंगे या समथिंग कुछ लिखते नहीं है, तब तक ये इक्वेशन नहीं बनेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कि ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जब तक क्या इक्वलिटी की साइन क्या होता है नहीं कवर करेगा तब तक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जो वन वेरिएबल का हो। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कहा कि वेरिएबल क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, एक्स और वाई दो टर्म ना हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, एक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दोनों जगह क्या है, एक्स है। और साथ ही साथ एक कंडीशन और इसमें इंक्लूड हो जाती है कि वन वेरिएबल इक्वेशन हो और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे यहाँ देखिए, इस यहाँ पे यहाँ एक वेरिएबल लगा, यहाँ एक वेरिएबल लगा, इस वेरिएबल की पावर 1 है और इस वेरिएबल की पावर 2 है। इट मीन्स जो हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 2 है। एक वेरिएबल का भी इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर 2 का भी इक्वेशन है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो और वन वेरिएबल हो, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो हमने लिखा है ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे हमारा क्या है, ए बी और सी आर रियल नंबर्स। ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। बट यहाँ पे क्या है कि a डजंट इक्वल्स टू जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आपको लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, a डजंट इक्वल्स टू जीरो मतलब a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे जीरो रख देते हैं, रख कर देखिए, अगर आप जीरो रख देते हैं तो ये जो इक्वेशन है क्या हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म का रह जाएगा, ये जीरो कर देगा। मतलब वेरिएबल एक तो है इसमें, इक्वेशन में जो बचा हुआ इक्वेशन में वेरिएबल तो है एक, बट उसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि क्या इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, तो बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड करता है कि एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इट मींस कि अगर इसको भी जीरो कर दे, इसको भी जीरो कर दे, तब भी हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब हम अगर कुछ फॉर्म्स की बात करें, क्या इस फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? तो हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। ax स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये अपने आप में भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये फॉर्मेट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करेगा। अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाता है तब भी ये क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर ax स्क्वायर प्लस bx, सी का टर्म जीरो हो जाता है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मींस कि सिर्फ कौन सी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए वाली। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, देखिए एक हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस एक्सप्रेशन को हम, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग कैपिटल लेटर डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसका जो रूट होगा, जो उसका सोल्यूशन होगा, उसका नेचर कैसा होगा। एक चीज और बता दूं कि जिस भी इक्वेशन का
जिस भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा उस इक्वेशन के उतने सॉल्यूशन पॉसिबल है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर में कितना है? 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर पावर 2 के अलावा 3, 4, 5 है तो जितना पावर होगा उतना उसका सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। उन्हीं को हम लोग नंबर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। देखिए कई कई टर्म्स क्वेश्चन में आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, सॉल्यूशन, ऐसा। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेंट पे हमारा क्या करता है? रूट का नेचर डिपेंड करता है कि रूट का नेचर कैसा होगा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। मतलब हम लोग बिना सॉल्व किए, जब आपसे कहेगा विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का अपना यूज करते हैं। क्योंकि हम जब कह देता है, हमको सीमा में बांध देता है कि नहीं, लिमिटेशन हो गया कि सॉल्व भी नहीं करना है बट रूट का नेचर बताना है, तो कैसे पता लगाएंगे? डिस्क्रिमिनेंट की मदद से पता लगाएंगे। डी की वैल्यू जो है कि 3 केसेस की होती है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यही 3 केसेस है हमारे। इन्हीं 3 ही केसेस को हम लोग देखेंगे। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारा, हमने बोला कि सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या? या तो डी की वैल्यू 0 के बराबर हो, या तो ग्रेटर देन 0, या तो लेस देन 0 है। अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? तो इस केस में रूट का जो नेचर होगा वो रियल होगा एंड इक्वल होगा। क्या कह रहा हूं? अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है, अगर आप उसका डी फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है तो आप कह देंगे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो रूट है, जो सॉल्यूशन है, उसका नेचर कैसा होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में भी क्या होगा? रियल होगा बट अनइक्वल होगा। तीसरा हमारा केस है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, तब रूट का नेचर कैसा होगा? तब जो हमारा रूट का नेचर होगा वो नॉट रियल होगा, रियल नहीं होगा, या कह सकते हैं इमेजनरी होगा। इमेजनरी। देखिए रियल तो बात समझ में आती है, इक्वल समझ में आती है, अनइक्वल समझ में आती है, नॉट रियल या इमेजनरी का मतलब क्या है? जैसे देखिए, जैसे लिखा है √2, देखिए ये क्या है? ये हमारा ये √2 भी लिखा है तो ये भी एक रियल नंबर है, इसको हम लोग जानते हैं। बट लेकिन अगर यही लिखा हो √2 में -2 तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ऐसी कोई वैल्यू क्या हो जो रूट में भी हो और नेगेटिव भी हो, रूट में भी हो नेगेटिव भी हो, तो ऐसी वैल्यू हमारी क्या होती है? इमेजनरी होती है, रियल नहीं होती है। तो मतलब अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हमारा रूट का नेचर क्या होगा? इमेजनरी। और बाकी 2 केसेस में क्या होते हैं? रियल होते हैं वैल्यू। ग्रेटर देन के केस में भी, इक्वल्स टू के भी केस में भी। बट यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे अनइक्वल होता है। मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा, जैसे x का जो भी सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। मतलब x का जो दोनों सोल्यूशन आएगा वो आपस में इक्वल ही होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि अगर जब बोले कि यूजिंग फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है? तो हमें श्रीधरा फॉर्मूला यूज करना है। श्रीधरा फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारा जो जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 where a doesn't equals to 0, तो इसी इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं हम लोग श्रीधरा फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला है जब हम क्या करते हैं, अगर किसी इक्वेशन का फैक्टर नहीं कर पा रहे हो या क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला, तो यूजिंग फॉर्मूला तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, श्रीधरा फॉर्मूला। x = -b ±√b² -4ac/2a। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या वैल्यू है। ये जो -b यहाँ पे लिखा है ये तो हमारे फॉर्मूले का माइनस है। जो भी आपको b की वैल्यू, ये हम लोग इस वाले इक्वेशन से उस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और वैल्यू रख देंगे।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर जैसे मान लीजिए लिखा हो 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा एक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसको इस फॉर्मूले में फिट कैसे करेंगे? तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, चलिए इस फॉर्मूले को जो है कि एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है कोई क्वेश्चन है, अगर इस फॉर्मूले में पुट करना है तो कैसे पुट करेंगे? इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 4। इन सारी वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले पे रख देना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 2, c मतलब 4 अपॉन 2a मतलब 2। यहाँ पे देखिए जो प्लस माइनस का मतलब है कि x का सोल्यूशन हमारा कितना होगा? 2 होगा। तो एक बार आप क्या लेके सॉल्व करेंगे? पॉजिटिव, और एक बार क्या लेके सॉल्व करेंगे? नेगेटिव। देखिए हम लोग इन पे बेस्ड अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए आइए हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइप कि हमारा जो है, अगर नेचर ऑफ रूट्स हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सब में आपको पता लगाना है कि इनके रूट्स जो इनका सॉल्यूशन होगा उनका नेचर कैसा होगा। बट आपको पहले लिख दिया विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए, बिना x की वैल्यू फाइंड किए कि क्या क्या आ रहा है, आपको बता देना है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो हमने बताया था कि विदाउट सॉल्विंग आपसे पूछे कि रूट का नेचर क्या होगा तो हमें क्या यूज करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको 3 स्टेप बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है। डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है। इन तीनों में से अगर किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका रूट का नेचर हमें जो बताया गया तो पीछे उसको लिख दिया जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 7x² माइनस 9x प्लस 2। अगर इसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है? 7, b की वैल्यू कितनी है? -9। एक चीज हमेशा याद रखिए, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या लगा है? प्लस, तो आप इसी साइन को अज्यूम करते हुए चलेंगे। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? इसीलिए -9 आ गई। कंपेयर करते समय ध्यान देंगे। c की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और हमारा d निकालने का क्या है एक्सप्रेशन? वो है b² माइनस 4ac। यही bac की वैल्यू आपको रखनी है। b की वैल्यू -9, 9 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 7, c का मतलब 2। अब देखिए -9, तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और ये देखिए ये कितना हो गया? 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। अब इसको माइनस कर दीजिए, 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 5 2, 25। 25 क्या है? 0 के बराबर है? नहीं। 0 से छोटा है? नहीं। 0 से बड़ा है? इसका मतलब आपका रिजल्ट निकल के आया कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी मतलब यही है 25, पॉजिटिव वैल्यू। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तभी तो 0 से बड़ी है, और 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, और 0 के बराबर मतलब 0 आना चाहिए तब। तो इस केस में नेचर क्या था? नेचर बताया गया था इस केस में रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। चलिए दूसरा केस देखते हैं। अब देखिए मैं सीधे यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर करके लिख रहा हूं। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू होती है मतलब 1। x का कोफिशिएंट b होता है, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3। और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? c, और c की वैल्यू आ गई -9। अब हमें अपने फॉर्मूले में रखना है।
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 2√3 स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -9। तो 2√3 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं इसका मतलब होता है √a इंटू √a। तो ये ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसलिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, और 9 4 जा 36। तो देखिए इसको ऐड करने पे जितना भी है आपको ओवरऑल क्या पता चल गया, पॉजिटिव है कि नहीं, जीरो से बड़ा है कि नहीं। तो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, मतलब रूट कैसा होगा, सेम होगा, रियल एंड अनइक्वल। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें अगला जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको जो है कि न्यूमेरिक्स नहीं दिख रहे हैं, आपको जो है कि नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या है, ए बी सी का टर्म दिख रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से डी कैसे निकलेगा, कैसे पता लगाएंगे। चलिए तो पहले इसको कंपेयर करते हैं हम अपने इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अगर हमारा किसी इक्वेशन में अगर ए बी सी टर्म यूज किया हो, तो हम अगर इस तरीके का कैपिटल ए बी सी हम लोग इक्वेशन में यूज कर ले तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा जो टर्म्स है जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो वैल्यू किसके इक्वल है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, और बी की वैल्यू कितनी हो गई -a, और सी की वैल्यू हो गई -b स्क्वायर। अब हमारा जो फॉर्मूला है डी का वो लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए b मतलब क्या है, -a है, यहाँ देखिए b की वैल्यू, और a मतलब 1 और c मतलब -b स्क्वायर। तो ये माइनस जो हमारा है ये ब्रैकेट में लगा दीजिए, -a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 4b स्क्वायर। अब देखिए ये रिजल्ट से आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी, कि ग्रेटर देन 0 होगी, कि लेस देन 0 होगी। जरा ध्यान से समझिए, ये a जो है कुछ भी, अगर a की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, अगर नेगेटिव भी रखते हैं तब भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये टर्म हर हालत में क्या आना है, पॉजिटिव आना है। इसी तरह देखिए 4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, b भी क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अगर इसका नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे मतलब a की जगह कैसी भी वैल्यू रखे, पॉजिटिव रखेंगे तब भी स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव रखेंगे तब भी। वही हाल यहाँ पे b स्क्वायर का भी है, मतलब ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि a b की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, ये जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अभी हमने बताया पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो देखिए इसको आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि ओवरऑल इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलिए आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 4 है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये भी आसान सा है, ध्यान दीजिए, कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब a, और a की वैल्यू कितनी होगी 25, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू 1। कंपेयर करने तो सबको आ गया है, बहुत आसान है। चलिए अब b स्क्वायर माइनस 4ac, d का फॉर्मूला लगा दीजिए, b मतलब -10 का स्क्वायर -4, a मतलब 25, c मतलब 1, 10 का स्क्वायर 100, और ये 25 इंटू 4 100, 0। d की वैल्यू कितनी आ गई 0, और 0 मतलब रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखिए इसको, b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। a मतलब 2, c मतलब 9, 8 8 जा 64 और ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रही वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि 72 बड़ा है यहाँ पे ग्रेटर है और इसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या है नेगेटिव। मतलब यहाँ हमारे d की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो रूट्स होंगे हमारे क्या होंगे वो इमेजनरी होंगे, इमेजनरी होंगे या कह सकते हैं नॉट रियल। तो ये देखिए हमारा कैसा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना हो और रूट्स का नेचर पता करना हो तो इस पार्ट में हमने सारा टाइप कवर कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। अब देखिए इसमें आपसे p की वैल्यू पूछ रहा है और आपको दे रखा है कि इसके रूट्स का नेचर कैसा इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट कब होता है आपको कंडीशन बताया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हर बार हमारे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन इस टाइप का हर साल आता है, एकदम फिक्स है। इसलिए इस टाइप को आपको 100% जो है कि अपने ऐसे सीख लेना चाहिए कि ये हमसे छूटे ना, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। इक्वल रूट का मतलब क्या है कि d की वैल्यू क्या होगी इक्वल्स टू 0 होगी, यही तो बताया गया था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, और b का वैल्यू कितना है p माइनस 3 है और c का वैल्यू क्या है p है। इक्वल रूट्स का मतलब हमने पता कर लिया है कि d इज इक्वल टू 0। d इक्वल्स टू 0 मतलब फॉर्मूला हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, b की वैल्यू कितनी है रखिए p माइनस 3, स्क्वायर लगा दीजिए। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू p इक्वल्स टू 0। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस 4b, तो कितना हो गया p स्क्वायर और ये 6 माइनस 4 कितना हो गया 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमें एक इक्वेशन मिला ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे या तो बाय फैक्टर मेथड इसको सॉल्व करिए या तो श्रीधर फॉर्मूला से सॉल्व करिए, दो आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपको फैक्टर मेथड आता है तो वो भी बहुत आसान है, जब आपको वो ना आए तभी आप श्रीधरा लगाइएगा, क्योंकि श्रीधरा जो है कि थोड़ा आपका टाइम लेगा और हमें टाइम क्या करना चाहिए बोर्ड में अपना बचाना चाहिए। अब देखिए तो इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है उनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 9 और ये जो हमारा क्या है मिड टर्म स्प्लिट है, ये मिड टर्म है तो मिड टर्म कितना है -10 है। तो इस मिड टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा आपको फैक्टर करना है कि जब मल्टीप्लाई करे तो पॉजिटिव 9 आए और जब ऐड करे तो -10 आए। तो देखिए क्या हो जाएगा -9 -1 ऐड करने में -10 और -9 इंटू -1 मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, मतलब हमारा मिड टर्म स्प्लिट क्या हो गया -9 और -1। तो चलिए मिड टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो हो गया p स्क्वायर -9p माइनस p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p कॉमन है, इन दोनों जगह से एक p कॉमन है तो यहाँ से बच गया p और यहाँ से बच गया 9। यहाँ से -1 कॉमन है तो यहाँ से बच गया p, यहाँ से बच गया -9। देखिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पे क्या बचा है p -9, एक ब्रैकेट में p -9 और यहाँ पे भी दूसरा ब्रैकेट में भी p -9 है, तो p -9 को क्या कर लीजिए बाहर
और ये हो गया p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा क्या करिए, जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या है, जीरो प्रोडक्ट रूल। देखिए कुछ टर्म्स है जो हमें जानना भी चाहिए। जैसे अगर लिखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब होता है कि आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी इक्वल्स टू 0। या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। इफ x minus a is equal to 0, it means x is equal to a. If x minus b is equal to 0, it means x is equal to b. तो इस जीरो प्रोडक्ट रूल से हम लोग क्या करते हैं, इन x के दोनों सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। वही जीरो प्रोडक्ट रूल आपको यहाँ भी लगाना है। p minus 9 equals to 0, it means कि if p minus 9 is equal to 0, it means p is equal to 9, और p minus 1 is equal to 0, it means p is equal to 1। तो p के क्या है, हमारे दो आंसर पॉसिबल है, एक तो 9 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है। तो p की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो 9 या 1, 9 एंड 1 लिख देंगे, 9 एंड 1। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक प्रीवियस टाइप पे क्वेश्चन, बस उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ये भी देखिए ऐसे भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए ये देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि ये डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं गया है। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब ही तो क्या होता है, अनइक्वल। तो आपको बताया गया ना कि ऐसा रूट्स का रियल और अनइक्वल कब होता है, जब d की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। चलिए तो अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, b की वैल्यू कितनी हो गई, -6। हमने बोला था हमेशा b का कंपैरिजन या c का कंपैरिजन, a का कंपैरिजन ध्यान से करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो नेगेटिविटी को भी लेंगे। एंड c इज इक्वल टू k। अब हमारा फॉर्मूला है क्या, d के लिए क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू कितनी है, -6, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू k। 6 का स्क्वायर 36, 4 3 12 के ग्रेटर देन 0। तो देखिए कितना आ गया, 36 माइनस 12 के ग्रेटर देन 0। अगर हम 36 को इधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 के इज ग्रेटर देन -36। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, अगर जिसको ये ना समझ में आए कि क्या कर रहा हूँ, वो लीनियर इन इक्वेशन के जाके बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। वहां पे हमने आपको 6 रूल बता रखे हैं, उसमें से मैं रूल नंबर 5 यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो कैसे क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर हम दोनों साइड का साइन चेंज करते हैं तो ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, 12 के इज लेस देन 36, हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये साइन क्या हो गया, इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो गया। और 12 3 36, इट मीन्स के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, के इज लेस देन 3, मतलब हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे के की लेस देन 3 होगी। मतलब इस वैल्यू पे इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा डिस्टिंक्ट एंड रियल। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यूजिंग फॉर्मूला वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब श्रीधरा वाला। जब हमें क्या करना हो, यूजिंग फॉर्मूला हमको जब सॉल्व करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो कैसे करेंगे, उस पर बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमेशा जो है कि जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वीडियो के क्वेश्चन मैक्सिमम जो होते हैं वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 significant figures
x माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब आपको जो सोल्यूशन देना है इसका वो 2 प्लेस तक देना है। टू सिग्निफिकेंट का फिगर का मतलब है कि 2 प्लेस तक आपको देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कंपेयर करके अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो उससे पहले आप देखिए इसको क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट में क्या कर लेंगे, बना लेंगे, और इसको पहले उस फॉर्मेट बनाने के बाद तब कंपैरिजन करेंगे, ना कि यहीं पे कंपैरिजन करने लगे। यहाँ पे कंपैरिजन करने लगेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं दिखेगा। तो क्या करना है, पहले एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, तो इसको पहले ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एज इट इज माइनस 3x प्लस 4 को लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5x, 4 प्लस 1 5। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखने लगा। अब कंपेयर करिए, ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 होता है। कहीं भी आप कुछ नहीं मतलब 0 मत लगाइएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हो, तो ऐसा आप मत करिएगा। b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 5। देखिए जो कॉमन मिस्टेक्स है छोटी छोटी वो हमेशा बताई जाती है, उसको आप हमेशा नोट डाउन किया करिए कि ये गलती आपसे ना हो। हमारा जो सीधा का फॉर्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए इस फॉर्मूला का आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस पर आप 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैथ्स का फॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से याद होता है, ना कि रटने से। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अब देखिए वैल्यू हमें पुट करनी है। ये हमारा माइनस जो है फॉर्मूले का है, और ये b का वैल्यू माइनस 5 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए। देखिए ये छोटी छोटी सावधानी अगर आप सीखते हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। मैं बाबा बता रहा हूँ कि बच्चे ऐसी जगहों पर भी गलती करते हैं, तो आपसे ऐसे मिस्टेक ना हो इसलिए ब्रैकेट लगाना ना भूला करिए। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब देखिए इसको इधर सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस 5 4 5 एंड 4 5 4 जा 20 अपॉन 2 1 जा 2। अब देखिए ये कितना आ गया, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20, इट मीन्स कितना आ गया, अंडर रूट 5। अब देखिए अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो आप लोग को भी मे भी याद होगी, 2.24, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.24। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे इसके आगे क्या करना होता है, इस तरह फॉर्मूला में एक बार इस साइन में से आपको लेना होगा पॉजिटिव ना, तो टेकिंग पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2.24 अपॉन 2, तो कितना होगा 5 to 7.24 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, इट मीन्स एक वैल्यू आ गई हमारी 3.62। अब जब हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2.24 अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करते समय सावधानी रखिएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 एंड 4 में से 2 गया तो 2 अपॉन 2, डिवाइड करने पे कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। या इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.4। राउंड ऑफ इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है और ये क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए डेसिमल का मतलब कुछ और होता है और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कुछ और होता है। अगर आपसे पूछता है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक, तब तो ये आंसर छोड़ेंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये क्या है, ये है
2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको भी आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 5 से लेस है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 3.6 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक आंसर 3.6 हो गया और एक आंसर क्या हो गया 1.4। तो x के हमारे दो आंसर आ गए 3.6 एंड 1.4। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है कि अक्सर पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चों को लगता है कि ये क्वाड्रेटिक है भी कि नहीं, और ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है चलिए ये देखते हैं। इक्वेशन है सॉल्व द क्वेश्चन 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में x प्लस 1/x माइनस 52 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म का दिख नहीं रहा है, तो इसको तो पहले आपको किसको लेट करना है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप देखिए, ये मैं प्लस का केस बता रहा हूँ, ऐसे माइनस का भी केस हो सकता है। यहाँ पे माइनस लगा होगा तो यहाँ भी माइनस होगा डेफिनेटली, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। मतलब ये आपको ये प्लस का केस मैं बता रहा हूँ, तो हमेशा आप जो लेट करेंगे स्क्वायर वाले टर्म को लेट नहीं करेंगे, इस वाले टर्म को लेट करेंगे। मतलब क्या कह रहा हूँ, आप लेट करिए कि x प्लस 1/x जो है y के इक्वल है। देखिए अब इससे आपको फायदा क्या होगा, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा y बन जाएगा। बट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो आपका इक्वेशन होगा वो एक ही लीनियर वेरिएबल में होगा, एक ही वेरिएबल में। अगर यहाँ y यहाँ x तो कैसे सॉल्व होगा, मतलब इस टर्म को भी y के फॉर्म में लाना होगा। तो वो आएगा कैसे, चलिए देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर y स्क्वायर, x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। मतलब इतने की वैल्यू भी आपने पता कर ली, इसकी वैल्यू भी पता होगी, इसकी वैल्यू भी पता होगी। अब पुट करके देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है कि नहीं। 9 इसकी जगह पे y स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह पे y माइनस 52। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9y स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया 9y स्क्वायर माइनस 9y, 18 और 52 तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 एंड 70। ये देखिए ऐड किया 70 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 7 9 ना, 7 9 63 630, और स्प्लिट करने पे -9, प्रोडक्ट पे -630 एंड स्प्लिट पे ऐड करने पे -9। अब इसका फैक्टर हम लोग को स्प्लिट करते हैं। देखिए इसका स्प्लिट करने का आपको एक और तरीका बता दूं, इस 630 का आप एलसीएम कर लीजिए और उन्हीं से आप पेयर बना के सॉल्व करिए कि किनका सब्ट्रैक्शन 9 आ रहा है या एडिशन -9 आ रहा है। ये सबसे आसान तरीका होता है। इसका जो फैक्टर आप करेंगे तो आप पाएंगे 30 और 21, आप करके देखिएगा, आप पाएंगे 30 एंड 21। 9 स्क्वायर माइनस 30y प्लस 21y माइनस 70। यहाँ से देखिए 3y कॉमन है, 3y माइनस 10, यहाँ से 7 कॉमन है, 3y माइनस 10, एक ब्रैकेट में 3y माइनस 10 और दूसरे में भी 3y माइनस 10, दोनों जगह से कॉमन हो गया, सेपरेट कर लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y की वैल्यू एक निकल के आ गई क्या, 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू 10/3 एंड हियर y इज इक्वल टू -7/3। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन का सोल्यूशन पूछा है x में, आप निकाल रहे हैं y में, तो कितने बच्चे इसी पे छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपने जहां लेट किया है इस y का वैल्यू, वहां ले जाकर पहले सब्स्टिट्यूट करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, क्योंकि आप यहीं पे आंसर छोड़ देंगे तो ये क्या है, अधूरा आंसर है। तो आप यहाँ आएंगे जहां आपने लेट किया है, तो आपने क्या लेट किया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी है 10/3। ठीक है, एक पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप करके कमेंट करिएगा। तो ये क्या हो गया एलसीएम, x स्क्वायर
प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। 3 सीधा मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10x। सारे टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, सॉरी 3 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 9 है और सब्ट्रैक्ट करने पे 10, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 9 वन जा 9। आप लोग स्प्लिट करने में बहुत सोचते हैं। यहाँ पे देखिए 3x कॉमन है, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे में भी, तो यहाँ से क्या आ गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके आप कमेंट करेंगे। देखिए स्प्लिट करना जो कि आपको एक ही दिन में नहीं आ जाएगा, अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको आएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट करके बताइए।